हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टू हेवेंस ट्यूटोरियल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंस ऑर्गन क्लास 10th का। एक ने रिकमेंड किया था इसलिए तो मैं आपको बता दूं तो मैं ये दो बुक्स यूज़ कर रही हूँ। एक जो आईसीएसई ने प्रिस्क्राइब की है बायोलॉजी की, कंसाइंस सेलिना वाली, एंड दूसरा ये प्रैक्टिकल बायोलॉजी फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो आपकी प्रिस्क्राइब बुक में नहीं दिया हुआ है, और डिटेल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं। तो सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हम अपने एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर कराते हैं। ठीक है ना? जैसे आंखें हो गई, ईयर्स हो गए, नाक हो गई, स्मेल हो गई, देन टेस्ट, टंग एंड देन हैंड्स। फिर इन सेंस ऑर्गन्स में सेंसरी सेल्स होते हैं, या आप कह सकते हो एक स्पेशलाइज सेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो अगर हम कुछ भी तीखा खाते हैं तो ये सेल्स वो सेंसेशन को लेती हैं और उस सेंसेशन को नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती हैं फॉर द प्रिडिक्शन, एंड सच सेल्स दे आर कैटेगराइज्ड एज रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आपने नर्वस सिस्टम में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट, 5 तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो आप ये समझ लो कि 5 रिसेप्टर्स होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स मैकेनिकल चेंज की वजह से होते हैं, टच और प्रेशर ऑन द स्किन। देन कीमो रिसेप्टर्स, टेस्ट एंड स्मेल ऑफ नोज। देन फोटो बेसिकली आँख से ही आप रिलेट कर लीजिए। तो रॉड्स एंड कोन्स ऑफ आई। रॉड्स एंड कोन्स बेसिकली सेंसरी सेल्स होते हैं जो आईज में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से हम ये डार्क वर्ड और कलरफुल वर्ड देख पाते हैं। थर्मो वर्ड का मतलब होता है टेम्परेचर। तो थर्मो रिसेप्टर्स मीन इट इज रिलेटेड टू हीट एंड कोल्ड, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। फोनो रिसेप्टर्स, फोन में बात करते हो, सुनते हो, सो इट इज रिलेटेड टू साउंड एंड हियरिंग। ओके, सो दीज आर 5 रिसेप्टर्स। नाउ इस पार्ट में तो हम सिर्फ आंखों के बारे में बात करेंगे, ईयर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। तो जो कॉमन चीज़ें हैं वो हमें पता है कि आईब्रोज क्या होती हैं, आईलिड्स क्या होती हैं, आईलैशेस क्या होती हैं, इतना तो पता होगा। नाउ जब रोते हैं तो आंसू कहाँ से आते हैं? आंसू लैक्रिमल ग्लैंड और ऑल्सो कॉल्ड एज टीयर ग्लैंड से आते हैं, जो कि अपर साइड आइज के पाए जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो लोकेशन कहाँ है लैक्रिमल ग्लैंड का। और आंसू कहाँ ड्रेन आउट हो जाते हैं? टीयर डक्ट और द लैक्रिमल डक्ट में, जो कि नेजल साइड पर होता है, नाक के तरफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आईज में 3 लेयर होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द आई बॉल। ठीक है, उसमें 3 लेयर होते हैं। जो आउटर लेयर है, ऑल्सो नोन एज द स्क्लेरोटिक लेयर, इसका मेनली जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन से रिलेटेड होता है। सेकेंड जो लेयर, मिडिल लेयर जो है, कोरॉइड लेयर, उसका नरिशमेंट से ही लेना देना है, प्लस प्यूपिल जो है, जो हर एक नॉर्मल आदमी में, आप चाहे उसका आंखों का रंग ब्लू हो, येलो हो, ग्रीन हो, बट एक ब्लैक डॉट बीच में होता है, उसको प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल के थ्रू ही इमेज जाती है लेंस के पास। इनर लेयर या रेटिना में क्या होते हैं? रॉड्स एंड कोन्स, जिनकी मदद से हम देख पाते हैं कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ये सेंसरी सेल्स होते हैं। चलो डिटेल में बढ़ते हैं। आउटर लेयर में स्क्लेरा होता है। स्क्लेरा पहली चीज आती है आउटर लेयर में। इसका फंक्शन वही प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। इट प्रोटेक्ट्स द इनर डेलिकेट स्ट्रक्चर। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर है आउट ऑफ स्क्लेरा। ना इसका फंक्शन भी प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में बहुत आ चुकी है। वो है कि कॉर्निया अगर किसी के आँख में किसी पर्सन को अगर डिफेक्टिव कॉर्निया डिफेक्ट है, तो हम उसके आँखों में थ्रू सर्जरी, लेजर सर्जरी से हम एक हेल्दी कॉर्निया को भी ग्राफ्ट कर सकते हैं। सो कॉर्निया इट कैन बी ग्राफ्टेड टू अनदर पर्सन, हेल्दी कॉर्निया। ठीक है, रिप्लेस किया, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट होता है वैसे कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी समझ लो। कंजक्टिवा एक अनदर ट्रांसपेरेंट लेयर है। तो पहले स्क्लेरा आती है, फिर उसके बाहर से कॉर्निया, और फिर उसके बाहर कंजक्टिवा।
ना यहाँ पे एक डिजीज का नाम है कंजक्टिवाइटिस, जिसमें क्या होता है जो आउटर मोस्ट लेयर है वो लाल पड़ जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन। ठीक है ना, ये देखो इस इमेज में आप अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पे कॉर्निया ग्राफ्ट किया जा रहा है। ये कह सकते हो आई थिंक ये लेजर सर्जरी हो रही है या कुछ हो रहा है, किसी व्लॉग में मैंने ये देखा। नेक्स्ट इज मिडल लेयर। अब मिडल लेयर में क्या है, तो मिडिल लेयर आते हैं। मिडिल लेयर में क्या है, कोरॉइड लेयर आता है। पहली चीज ब्लैक कलर में होता है ड्यू टू पिगमेंटेशन ऑफ ऑब्वियसली। इसका फंक्शन ये होता है कि इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो उससे नरिशमेंट मिलती है आंखों को। फिर है सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी क्या करता है, सिलेरी बॉडी एक बेसिकली मस्कुलर रिंग होती है, लेंस से अटैच्ड होती है, उस दैट अल्टर्स द शेप ऑफ द लेंस। सिलेरी मसल से लेंस का शेप इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। आइरिस, आइरिस इज द कलर ऑफ द आई। आंखें जिस कलर की भी है, डार्क ब्राउन होती है किसी की ब्लैक, किसी की ब्लू, किसी की येलो, किसी की ग्रीन, वो पार्ट आइरिस होता है ना। इसमें ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, तो ये नरिशमेंट देता है। देन हर एक नॉर्मल आदमी में, चाहे उसका आइरिस का कलर ब्लू हो, येलो हो, ग्रीन हो, बट एक ब्लैक डॉट रहता है बीच में, दैट इज प्यूपिल, दैट इज द सेंट्रल परफोरेशन ऑफ आइरिस। बेसिकली प्यूपिल, आप ये देखो, ये जो ब्लैक डॉट है वो प्यूपिल है, एंड जो ब्लू पार्ट है दैट इज आइरिस। प्यूपिल इस तरीके से काम करता है, जैसे ये मूवी थिएटर देख लो, आप देख सकते हो जो स्क्रीन आ रही है प्रोजेक्टर पे वो एक रूम से आ रही है ना। ये होल समझ लो ये प्यूपिल है। प्यूपिल के अंदर से इमेज आ रही है, लाइट रेज आ रही है, प्रोजेक्टर समझ लो लेंस है, तो प्यूपिल से इमेज आती है। ठीक है ना। फिर आते हैं इनर लेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रेटिना जो है it acts as a screen which receives image of object focused by the lens. सेंसरी सेल्स होते हैं। आप जो ये कलरफुल वर्ल्ड देख पा रहे हो वो रेटिना में ये जो सेंसरी सेल्स है कोन्स, उसकी वजह से देख पा रहे हो। और अगर ये नहीं होता तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता, आप कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो बेसिकली आप देख सकते हो दो सेंसरी सेल्स है, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स बेसिकली डिम लाइट में, अंधेरे में देखने के लिए मदद करता है, और उसका पिगमेंट होता है रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल। देखो मैं एक वीडियो एक ही बार में बना रही हूँ, इसमें थोड़ा स्टार्टर कर सकती हूँ, तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ठीक है, तो इसमें पिगमेंट होता है रोडोप्सिन और द विजुअल पर्पल, और अगर ये पिगमेंट ना हो तो आदमी को नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। फिर कोन्स हाई इंटेंसिटीज के लिए, मतलब ये कलरफुल ब्राइट कलर्स देखने के लिए हेल्पफुल होता है, और इसके पास पिगमेंट होता है आइडोप्सिन और द विजुअल वॉलेट। बेसिकली ब्लू, ग्रीन, येलो, इन तीनों के पिगमेंट्स ना प्रैक्टिकल बायोलॉजी में दिए गए हैं। आप टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे अगर आप या ईमेल पे अगर आप फोटो पोस्ट मांगोगे प्रैक्टिकल बायोलॉजी की, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने मार्क करी है तो मैं वो दे दूंगी। ठीक है, तो इसके बाद पिगमेंट होता है आइडोप्सिन और द विजुअल वॉलेट, और अगर ये पिगमेंट ना हो तो आदमी को कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। कलर्स में बेसिकली वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये रेड है कि ये पिंक है। दोनों की सिंथेसिस के लिए विटामिन ए इज रिक्वायर्ड, इज इम्पॉर्टेंट, तो विटामिन ए खाया करो। तभी कहा जाता है कि विटामिन ए वाले वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना चाहिए, आँखों की रोशनी बढ़ती है। फ्रूट्स जैसे कि एग्जाम्पल कीवी कीवी में विटामिन ए होता है, तो उससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। नेक्स्ट लेंस क्या है, लेंस कहाँ लोकेटेड होता है, प्यूपिल के पीछे, बिहाइंड द प्यूपिल, और सेलेरी बॉडी से कनेक्टेड होता है। सेलेरी मसल्स क्या करते हैं, इट अल्टर्स द शेप ऑफ द लेंस। बेसिकली लेंस का फंक्शन यही होता है कि लाइट को ये ट्रांसमिट करता है, फोकस करने में, ऑब्जेक्ट को फोकस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट वो स्पॉट होता है
जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, और इमेज कब फॉर्म होगी, जब इसके पास सेंसरी सेल्स होंगे। येलो स्पॉट को फोविया सेंट्रालिस भी कहा गया है, और लास्ट ईयर के पेपर अगर दिखाए तो 2 या 3 बार ये नाम का जिक्र किया गया है। येलो स्पॉट के पास सेंसरी सेल्स होती, इसलिए ये सेंसिटिव रीजन होता है। इसका लोकेशन एट द बैक ऑफ द आई, लाइन विद द सेंटर्स ऑफ द लेंस एंड प्यूपिल। एकदम देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हो, एकदम जो लेंस है उसके बीच से अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जाए तो आपको येलो स्पॉट दिख जाएगा। और येलो स्पॉट के नीचे ब्लाइंड स्पॉट होता है, जहाँ पे कोई सेंसरी सेल्स नहीं होती है, उसकी वजह से इनसेंसिटिव एरिया होता है, वहाँ पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, फिर आई का शेप बदलता क्यों नहीं है? आई का शेप क्यों नहीं बदलता, आपको क्या लगता है? आई का शेप इसलिए नहीं बदलता है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक जब आप बर्थडे होता है या पार्टी होती है तो बलून फुलाए जाते हैं, 5वें दिन उस बलून को देखो तो एकदम पिचक जाता है, एकदम अजीब सा हो जाता है। और सेकंड वाले नंबर बलून में पानी भरा हुआ है, 5वें दिन तक भी ऐसे ही रहेगा, फर्स्ट की तरह नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, क्यों? उसमें पानी भरा हुआ है। वही यही कॉन्सेप्ट आई के साथ लगता है। हमारी आंखों में लिक्विड होता है, वाटर सॉल्यूशंस होते हैं, शुगर सॉल्यूशंस, सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो आई का शेप बदलता क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ एंटीरियर ऑफ द एक्वस चेम्बर एंड विट्रियस चेम्बर और द पोस्टीरियर चेम्बर। ठीक है, एक्वस चेम्बर लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है, और विट्रियस चेम्बर रेटिना और लेंस के बीच में होता है। इनका फंक्शन यही होता है कि ये आई बॉल का शेप मेंटेन करे रहते हैं। ऑल्सो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्लास 10 में ही पढ़ा होगा, अबाउट द डेंसर मीडियम एंड द रेयर मीडियम। तो वाटर डेंसर मीडियम है, तो जब लाइट रेज वाटर के थ्रू जाती है ना, वाटर सॉल्यूशंस के थ्रू जाती है तो रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो it helps to refract light rays that enter the eye. नेक्स्ट आप इस इमेज में देख सकते हो, दिस इज dissection ऑफ आई बॉल। देख सकते हो एक्वेसिमा, लग नहीं रहा है कि इसमें आइरिस और प्यूपिल कुछ रिलेटेड नहीं लग रहा है, तो वही लेंस और कॉर्निया के बीच में एक्वस चेम्बर होता है, और विट्रियस चेम्बर लेंस और रेटिना के बीच में होता है। ये देखो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इस बार का तो मुझे नहीं पता, MCQs फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर का मुझे नहीं पता, बट तब भी आप इस डायग्राम को रेफरेंस लेकर सब कुछ पढ़ना। और एक और चीज़ इसमें दिखाई गई है, दैट इज़ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? जैसे नर्वस सिस्टम से हमारी बॉडी के थ्रू कई सारी नर्व्स जाती हैं, उन नर्व्स का क्या काम होता है? मैसेज पहुंचाना ब्रेन तक, और ब्रेन से मैसेज आता है, रिएक्शन आता है, बेसिकली एक्शन जाता है नर्वस सिस्टम तक, फिर नर्वस सिस्टम से बाद में रिएक्शन आता है। तो वही ये चीज़ यहाँ पे वही चीज़ होती है, यहाँ से मैसेज कैरी किया जाता है ऑप्टिक नर्व से थ्रू टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेडिक्ट करता है कि आप देख क्या रहे हो, फिर रिएक्शन जाता है ऑप्टिक नर्व से, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा हम ये देख रहे हैं, हम ये स्लाइड देख रहे हैं। नेक्स्ट अकोमोडेशन ऑफ आई, ये मत भूलना, मैं झेल चुकी इससे बोल रही हूँ। अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग द आई टू सी ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। अलग अलग डिस्टेंसेस पे आई, जो ऑब्जेक्ट पे आप फोकस करते हो ना, एक बात समझो कि अगर आप समझ लो आप इस स्लाइड पे फोकस कर रहे हो, अब इस स्लाइड पे नज़र मत हटाना, और अपने चारों तरफ आपको कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ब्लर दिख रही होंगी, दैट इज अकोमोडेशन ऑफ आई, बिकॉज आपकी आंखें स्लाइड पे फोकस कर रही हैं, तो बाकी चीज़ें थोड़ी ब्लर दिख रही हैं, पता नहीं चल रहा है कि बाकी चीज़ें क्या हैं स्लाइड को छोड़ के, जो वर्ल्ड। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। दूर के विजन के लिए लेंस जो है फ्लैट हो जाता है, थिन हो जाता है, और पास के विजन के लिए लेंस जो है राउंड हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है ज़्यादा, ये चीज़ याद रखना ना। अब आते हैं कॉमन आई डिजीजेस। पहली है नियर एंड और द शॉर्ट साइटेडनेस और द मायोपिया। नियर से याद रखना या शॉर्ट से याद रखना
कि पास की चीज़ें दिखती हैं बट दूर की चीज़ें ब्लर हो जाती हैं। इसमें दूर की चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी होता है? दूर की चीज़ें हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, दूर की चीज़ों के लिए लेंस जो है थिन हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? कर्व्ड हो जाता है। लेंस की बात कर रही हूँ मैं। और आईबॉल इज लेंथेंड फ्रॉम फ्रंट टू बैक। कॉनकेव लेंस अगर आप यूज़ करें तो ठीक ठाक दिखेगा, दूर की चीज़ें दिखेंगी। फिर इसका अपोजिट है फार और लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग या फार से याद रखना दूर की चीज़ें। दूर की चीज़ें दिखती हैं बट पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं। पास्ट की चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए रहता है? चलो देख लेते हैं। देखो, नियर विजन के लिए क्या चाहिए? लेंस जो है राउंड होना चाहिए या मोर कॉन्वेक्स होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फ्लैट हो जा रहा है, इसलिए जो है पास की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे तो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डिजीज इज अस्टिग्माटिज्म। कुछ चीज़ें जो देखते हैं हम, नॉर्मल पर्सन तो सब देखता है, बट कुछ चीज़ें ब्लर हो जाती हैं। दिस इज ड्यू टू अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। सिलेंड्रिकल लेंस यूज करके ये डिजीज ठीक हो सकती है। कैटरैक्ट में एकदम टोटल ब्लाइंडनेस हो जाती है, एकदम समझ लो अंधेरा अंधेरा हो जाता है। लेंस जो ओपीक बन जाता है। कैटरैक्ट सर्जरी से या हाईली कॉन्वेक्स लेंस से या स्मॉल प्लास्टिक लेंस से ये सही हो सकता है, आप देख सकते हो सही से। स्क्विंट, अच्छा याद है बचपन में कि हम लोग बहुत ये फनी फेसेस बनाते थे कि हम अपनी क्या कहते हैं प्यूपिल को या कह सकते हो आइरिस को एकदम बीच में ले आते थे। फनी फेस नहीं बनता था, वो क्रॉस आई है और उसका उल्टा वाइड आई। ये एक डिजीज है, लाइक आप जो करते हो वो डिजीज नहीं है, मतलब जो दो आईबॉल्स कन्वर्ज हो जाती हैं उसको कहा जाता है स्क्विंट, जो कि डिजीज है। इसमें क्या हो जाता है? डबल विजन हो जाता है, एक ही चीज दो दिखने लगती हैं। सर्जरी और सुटेबल एक्सरसाइज से ये सही हो सकता है। नेक्स्ट, कॉर्निया ओपेसिटी। नाम से ही पता चल रहा है कॉर्निया ओपीक बन जाता है, नॉन फंक्शनल बन जाता है। अब कॉर्निया नॉन फंक्शनल बन जाता है तो कैसे सही होगा? हेल्दी कॉर्निया ग्राफ्ट करके सही होगा, सिंपल। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो। क्यों होता है? क्योंकि आइडोप्सिन पिगमेंट कम हो जाता है। लैक ऑफ कोन सेल्स, जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है ये। नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरे में डिम लाइट में आपको नहीं दिखता है। वाई? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ रोडोप्सिन पिगमेंट, या के ये भी कह सकते हो कि विटामिन ए की भी डिफिशियंसी होती है, इसलिए कीवी खाया करो। नेक्स्ट इज हाइपरोपिया एंड प्रेसबायोपिया। दोनों में कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, बस क्यों होता है वो अलग है। सी, हाइपरोपिया में क्या हो जाता है? लेंस फ्लैट हो जाता है, अनयूजुअल शेप हो जाता है। वेराज इन प्रेसबायोपिया लेंस जो है हार्ड हो जाता है और सेलेरी मसल्स वीक हो जाते हैं। तो एक तो जब वीक हो जाएंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी तो लूज कर ही देगा ना, और दोनों का कॉन्वेक्स लेंस यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज डार्क अडेप्टेशन एंड लाइट अडेप्टेशन। जब भी आप थिएटर में जाते हो, सिनेमा में जाते हो कोई मूवी देखने, धूम मचाले और क्या क्या फिल्म्स आती हैं वो देखने जाते हो, तो जब आप थिएटर के अंदर, सिनेमा के अंदर घुसते हो जहाँ पे प्रोजेक्टर बड़ा सा लगा रहता है, तो कुछ देर तक तो चीज़ें नहीं दिखाई देती, अंधेरे में चीज़ें नहीं दिखाई देती है। फिर थोड़ी सेकंड्स या मिनट्स के बाद सब ठीक ठाक दिखाई देने लगता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे आप एक ब्राइट कलरफुल वर्ल्ड से एक थोड़ा डार्क वर्ल्ड में आते हो, तो जो रोडोप्सिन पिगमेंट है वो एक्टिवेट नहीं होता, उसको थोड़ा टाइम लगता है एक्टिवेट होने में। जब वो एक्टिवेट हो जाता है तब आपको अच्छे से दिखने लगता है। तो जब आप लाइट ब्राइट अडेप्टिंग लाइट से डार्क में आ रहे हो तो दैट इज डार्क अडेप्टेशन। और जब फिल्म खत्म हो जाती है, आप सिनेमा से बाहर आते हो, थिएटर से बाहर आते हो, तो क्या होता है? अंधेरे से लाइट में आते हो तो आइडोप्सिन एक्टिवेट हो जाता है आपकी आंखों में और आपको दिखने लगता है, एंड दैट इज लाइट अडेप्टेशन। ठीक है, ये लाइट डार्क और लाइट अडेप्टेशन है।
नेक्स्ट लास्ट ईयर के क्वेश्चन से हैं और मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं ये 2 स्लाइड्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। लोकेशन पढ़ेंगे। लैक्रिमल ग्लैंड ऑल्सो नोन एज टीयर ग्लैंड, जो कि ऑर्बिट पोर्शन के ऊपर होता है, अपर साइडवर्ड पोर्शन ऑफ द ऑर्बिट। येलो स्पॉट बैक ऑफ द आई एट द सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द आई बॉल। प्यूपिल है, प्यूपिल के हॉरिजॉन्टली जाओ बैक आंखों के मतलब रेटिना की तरफ, तो वहाँ पे येलो स्पॉट मिल जाएगा। और येलो स्पॉट के नीचे ब्लाइंड स्पॉट, lateral to the yellow spot on the nasal side, that is blind spot. Next is aqueous chamber between lens and cornea। आपने पिक्चर देखी थी, उसको याद कर लेना, आपको याद आ जाएगा कि लेंस और कॉर्निया के बीच में था। और vitreous chamber behind the lens, और lens between the lens and the retina। Ciliary body junction of choroid and iris। Next function, ciliary muscles पढ़ हम कई बार, alter the shape of the lens। कोरॉइड लेयर प्रोवाइड नरिशमेंट, क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं। एक्वस चेम्बर लिक्विड होता है तो ये मॉइस्ट रखता है सेल लेंस को, ठीक है ना, फिजिकल शॉक से बचाता है। और विट्रियस ट्यूमर क्या शेप बनाए रखता है और रेटिना को प्रोटेक्ट करता है। रेटिना को प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत, बिकॉज उसमें सेंसरी सेल है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। हमने पढ़ा है कि अगर कोन्स या रॉड्स सेल्स कम हो जाते हैं तो या तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी या तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो ये विट्रियस ट्यूमर रेटिना को प्रोटेक्ट करता है। लैक्रिमल ग्लैंड और द टीयर ग्लैंड, आंसू आके जब आप काजल लगाते हो आँखों में तो आंसू आ जाते हैं। ये क्या करता है कि आंसू जो है डस्ट पार्टिकल्स को वॉश अवे कर देता है और जर्म्स को किल कर देता है। जैसे मुंह में सलाइवा जो है जर्म्स को किल करता है ना, वैसे आँखों में वही सेम फंक्शन होता है। येलो स्पॉट जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है वो स्पॉट येलो स्पॉट कहलाती है, ठीक है। सो दिस वाज आवर सेंस ऑर्गन पार्ट 1 आईज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ऐसे ही लेक्चर्स चाहिए, एक्सप्लेनेशंस चाहिए क्लास 10 या क्लास 9 या क्लास 11 की, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दो, मैं कोशिश करूँगी जल्दी बनाने की, बिकॉज अब थोड़ा तो टाइम है। So thank you so much for watching Heaven's tutorial. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. And thank you so much for watching this video. Thank you so much for spreading love on my channel. Thank you. Bye.